और ये 13 तक क्वेश्चन ही करना, आगे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं नए क्वेश्चन जोड़ता जाऊंगा, ठीक है, जो उसमें सीट में दिया ना मैंने, दिख रहा है, बाकी इस नीचे वाले पेज पे कर दिए मैंने, है ना, ये भी नंबर और क्वेश्चन जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलो चलो, तो इसका थोड़ा सा हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है ना। तो पूरा ध्यान बोर्ड पे रहे सबका, ठीक है। ये समय और कार्य के समान ही रहेगा, है ना, कोई अलग नहीं रहेगा। जैसे हमने समय और कार्य टॉपिक पढ़ा, इसी का मतलब समान रूप से नल और टंकी है। यदि देखा जाए तो इनको को एक साथ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं में देखा जाए तो अलग अलग पूछा जाता है ना, इसलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। चलो, यहाँ पर प्रश्न आएगा, एक टंकी दे दी जाएगी आपको, एक इस प्रकार से टंकी होगी, है ना। टंकी अब ऐसी आती या नहीं आती मुझे नहीं पता, टंकी ऐसी आएगी, ठीक। इसमें क्या रहा दिया जाएगा, एक नल भरने वाला होगा, है ना, और उसकी इच्छा हो जाएगी कि यार एक नल से पानी नहीं भर रहा, तो दूसरा नल भी दे देगा, ठीक। फिर उसका मन हुआ कि यार टंकी तो भर जाएगी, अब खाली भी तो करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक नल और दे देगा। प्रश्न आएगा, इनका नाम दे देता हूं मैं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, इसका नाम दे देता हूं सी, ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक। एक टंकी रहेगी जिसमें नल लगे रहेंगे, या तो नल टंकी को भरेंगे या फिर खाली करेंगे, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा, ए नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। क्या बोला मैंने, ये नल किसी टंकी को कितनी देर में भर देगा, 10 मिनट में, और यही नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर देंगे। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ठीक है। प्रश्न आएगा, ए नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, बी नल उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खुल जाएगी। अभी इसका जिक्र मैं नहीं कर रहा है ना, इस पर मत ध्यान देना, ठीक है। आगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रश्नों को कैसे करेंगे, ए नल है वो 10 मिनट में टंकी भर रहा है, बी नल कितनी देर में भर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है, ठीक है। चलो, अब टंकी की मात्रा कितनी है हमको पता है क्या, यहाँ लिखा है कि टंकी कितने लीटर की है, नहीं है, इसीलिए हमको टंकी की कुछ न कुछ मात्रा मानना पड़ेगा, यानी टंकी में कितना पानी आएगा उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टंकी की मात्रा 1 लीटर भी बोल सकते हैं, 2 लीटर भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, 5 भी, कितना भी बोल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये कितने मिनट में भर रहा है, 10 मिनट में, ये भर रहा है 20 मिनट में। इसको देखते हुए हम ऐसी संख्या लेते हैं जो इससे आसानी से विभाजित हो जाए, यानी यहाँ पर एलसीएम कितना ले सकते हैं हम, 20, यानी टंकी की मात्रा कितनी मान लेंगे हम लोग, 20 लीटर की। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये एक रखेंगे तब भी तो आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन कटेगा नहीं, इसलिए हम ऐसी संख्या रखते हैं जो टंकी की मात्रा कितनी मान ले हम, 20। देखो 10 से विभाजित हो जाएगा, 20 से विभाजित हो जाए, क्या एलसीएम रख सकते हैं हम, इसीलिए एलसीएम लिया जाता है। तो कभी भी एलसीएम क्यों लिया जाता बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, करना क्या है या पानी कितना भरना है हमको नहीं पता रहता है, इसलिए एलसीएम हम लोग रखते हैं। एलसीएम रखना जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है कि एलसीएम ही लेना, आप 1 लीटर की भी टंकी मान सकते हैं, 2 लीटर की भी मान सकते हैं, लेकिन काटने वाले की क्षमता होना चाहिए, यदि वो काट नहीं सकता तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े फिर। चलो, अब ये 10 मिनट में भर देता है, तो ये 1 मिनट में कितना पानी भरता होगा, 2 लीटर भरता होगा कि नहीं पता, तो इसका एक सूत्र है, कैसा, कुल कार्य में यदि हम समय का भाग देते हैं तो क्या मिलता है हमें, क्षमता मिलती कि नहीं मिलती, क्षमता यानी एफिशिएंसी। टोटल वर्क में यदि टाइम का भाग देते हैं तो हमको एफिशिएंसी मिलती है। टोटल कार्य कितना है, ए से करवाते हैं, 20 लीटर है, और इसका समय कितना लग रहा है, 10 मिनट, इसको काटा तो 2 की क्षमता मिली कि नहीं मिली, यानी ये 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 2 लीटर भर रहा है। इसी प्रकार इसको देखते हैं, ये लीटर लिख देता ना, ठीक। ये देखेंगे ये भी कितना पानी भरेगा, 20, लेकिन ये कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना पानी भरता होगा, 1 लीटर भरता होगा। ये बात समझ में आ गई। चलो, अब दोनों मिलकर पानी भरेंगे
दोनों मिलकर में मतलब ए और बी रहेंगे। कितना पानी भरना है? पानी 20 ही भरना है, अलग से नहीं भरना है। अब देखो ए की क्षमता कितनी थी? 2, बी की क्षमता कितनी? 1। अब ज्यादा क्षमता से भरेंगे ना, किस क्षमता से पानी भरेंगे? 3 की क्षमता से। तो ये कितनी देर में भर देंगे? 3 6 18। कितना बचा आपके पास? 2, 2/3, इतने में पानी भर देगा। यदि आपको इसको भी मिनट में बदलना है तो इसको 60 का गुणा कर दीजिए। ये कितनी बार जाएगा आपके पास? 20, और 20 दूनी 40, 6 मिनट 40 सेकंड में पानी भरा जाएगा। आया समझ में? चलो नोट कर सकते हो तो कर लीजिए। अब इस पर आधारित आगे प्रश्न की सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है? हाँ, आ गया ना सबके पास? पीडीएफ है ये वाली जो मैं पढ़ा रहा हूं? वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, पासवर्ड आप गलत लिख रहे होंगे। शिखर 34 नहीं है, 9834। मेरा कनेक्ट है। टंकी 40 लीटर की भी मानोगे तो आंसर आएगा, है ना? इससे कोई दिक्कत नहीं है। 60 की भी मानोगे, 50 लीटर की भी मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा। हम लोग ऐसी संख्या लेते जो कट भी जाए और ज्यादा भी कैलकुलेशन नहीं हो, ठीक है? मिटा दो फिर। अब आगे ये भी आएगा, ये दोनों चलते रहेंगे और एक भाई खाली करने वाला भी आएगा ना, बीच में टांग अड़ाने वाला, उसको भी हम आगे करेंगे ना। अभी करूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होगा, ठीक है? मिटा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो, आपके सामने आज का पहला प्रश्न है, 1 नंबर का, है ना? 12 आ रहा है। चलो, सबका आना चाहिए, है ना? यदि सबका नहीं आया तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, ठीक है? आपका आया? चलो, हाँ करो। राकेश जी, आपके साथियों को समझा दो कि क्लास आए तो डेली आए, है ना? मेरा स्पष्ट निर्देश बोले या निवेदन बोले, जो भी, ऐसे टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? दोनों नहीं आए, लेकिन यार कोई बच्चा यहाँ पर फीस भर के पढ़ता है ना, तो उसका नुकसान हो रहा है। नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रेशर किसी पर नहीं डालेंगे। 2 दिन आए, तीसरे दिन गायब हो जाए, ये किसी और को धोखा नहीं दे रहे, स्वयं को धोखा दे रहे, है ना? 12 आ गया। चलो, झुमा का आ गया। पास में रीनू की क्या नाम? आपका आ गया, कर रहे हो। और सीमा का, और पीछे गुड़िया क्या नाम? नहीं आया। सेम प्रश्न है जो मैंने दिया अभी, पिछला प्रश्न। संगीता बहुत फास्ट चल रही है, क्या बात है? रुकेगी? ऑप्शन में नहीं है 12, हो सकता है गलत हो फिर, है ना? ऑप्शन में है अब। चलो चलो, तो एक बार फिर से मैं पुनः समझा दूं, है ना? चलो, एक ए नल है, कितनी देर में भरता है? 20 घंटे में। एक बात ध्यान रखना, या मिनट भी दिया हो, घंटे भी दिया हो, दिन भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही चीज होती है। 20 घंटे में भर रहा है, ठीक है। दूसरा नल कितने घंटे में भर रहा है? 30 घंटे में। अब टंकी की मात्रा कितनी माने हम? 60 लीटर मान सकते हैं। 60 क्यों मान सकते? क्योंकि ये संख्या दोनों आसानी से कट जाएगी। ऐसी संख्या मानो जो इन दोनों से आसानी से कट जाए। मतलब टंकी की मात्रा कितनी है? 6 लीटर। तो ये 1 मिनट में कितना पानी भरता होगा? 3 लीटर। और ये मकरा कितना भरता होगा? 2। ठीक, दोनों मिलकर भरवाना है। दोनों मिलकर भरेंगे तो टोटल पानी कितना है हमारे पास? 60। दोनों मिलकर मतलब ए और बी, इनकी क्षमता कितनी है?
5 की क्षमता से पानी भरेंगे तो ये कितनी देर में भर देंगे, 12 घंटे में पानी को खत्म कर देंगे। ठीक है, टंकी को भर देंगे, पानी को खत्म नहीं करेंगे। आया समझ में? ठीक है, मिटा दूं? किसका किसका आंसर नहीं आया था? आपका आ गया था? ठीक, मिटा दूं नीलेश? चलो अगला प्रश्न देखेंगे आप। नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी 40 घंटे में भर सकता है, सी 60 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को खोलने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी? इसको रुकना, एक और प्रश्न शायद भरने वाला है ना, इसको कर लेते पहले, फिर इसको देख लेते। तीसरा प्रश्न देखो ना, अभी पिछला वाला, अभी दो वाला है, मैं इसको अलग से करवा देता, अभी करवा रहा हूं। 60/7 और आगे अंदर प्रवेश करोगे तो कितना आएगा? वेरी गुड। कितना आया? 2 का आ गया। और इधर से किसका आया? पहला वाला, हाँ वेरी गुड। रावत साहब आपकी गाड़ी लाइन नहीं पकड़ पा रही है, हाँ? अंजू का नहीं आया? चलो हाँ वेरी गुड, करे हल। ए और बी, एक 15 घंटे में और दूसरा वो 20 घंटे में। एलसीएम कितना ले लूं? 60, यानी टंकी की मात्रा कितनी है? 60। चलो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 4, इसकी क्षमता 3। भरवा दो पानी, ये आंसर आ सकता है। यदि और हम आगे प्रवेश करना चाहे तो कितना आएगा? 7/56 8, कितना बचा आपके पास? 56। 4/7 आएगा कि नहीं आएगा? ये आपका दोनों आंसर हो सकते हैं। ये जानबूझकर ऑप्शन में डाला ताकि आप कभी ऐसे आंसर भी आए तो घबराए नहीं, और ये भी आंसर आ सकता है। एक और आंसर आ सकता है, 4/7 को हम घंटे में बदलेंगे तो किसका गुणा करेंगे? 60। करे हल? अब कटेगा नहीं तो ये कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 240, यही होगा ना। 6 चौक 24 बटे में 7, 7 3 21, कितना बच रहा है? 3, 7 चौक 28, कितना बच रहा है? 2, और 2 में हम भाग देंगे किसका? नहीं, और करेंगे ना इसको, दशमलव लगा दूं, और कितना चलता जाएगा अनंत तक। तो यहाँ पर कितना आएगा? 8.34 सेकेंड और लगभग कुछ आएगा, है ना, यदि हम करेंगे तो। ठीक है, ऐसे आंसर भी आ सकता है, 8.34 सेकेंड लगभग हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा यहीं तक काम हो जाएगा, व्यापम आगे नहीं पहुंचेगा, है ना। यदि आप एसएससी की एग्जाम देते हो तो फिर ऐसे प्रश्नों का आंसर आएगा। आगे बढ़े, चलो इस प्रश्न को छोड़ा था हमने। चलो अभी तक तो पानी सब भरने वाले थे। एक इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम कोई काम करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करते हैं, और बीच में एक व्यक्ति आ जाता अपना मित्र, जो बार बार दिमाग खराब करता, बात करवाता। तो ये सी नल है ना, वो वही कर रहा है। 2 व्यक्ति बेचारे पानी की टंकी को भर रहे हैं, सी आके बार बार चालू होके पानी खाली कर रहा है ना। तो बस उसकी बाधा के कारण पढ़ाई अच्छी होगी कि नहीं होगी? जो काम करना चाहिए वो हो नहीं पाता है, काम धीरे होता है। तो
ठीक यहाँ भी पानी भरने वाले दो नल है, एक खाली करने वाला, तो जिस स्पीड से पानी भर पा रहे थे उस स्पीड से नहीं भरेंगे और अब थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी पानी की। तो करो इस खाली करने वाले नल के कारण कितना आया? नहीं आया? आपका आ गया? ये नहीं आया, अच्छा ठीक है, हो सकता है ऑप्शन गलत हो सकता है ना, पूरी पूरी संभावना रहती है। चलिए फिर करें हल। क्या 7 से 1/17 आ रहा? चलो देखते हैं, अब मैं भी करूंगा तभी पता पाऊंगा, है ना। आ जाओ। ए नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी नल उस टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। अब और सी क्या कर रहा है? खाली करने का काम कर रहा है। कितने घंटे में? 60। अब एक चीज ध्यान देना है, ये भरने वाले तो इसलिए इनको प्लस लिखे है ना, और इसको भी प्लस, और ये भाई साहब बिगाड़ने वाले तो माइनस लिखते हैं। नहीं तो हम क्या सोचेंगे, तीनों नल पानी भरने वाले हैं, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब इसको देख के टंकी की मात्रा कितनी माने हम? 120 मान ले, क्योंकि 120 वह संख्या है जो इन तीनों से आसानी से विभाजित हो जाएगी। ये क्या 12 बार आएगा क्या? यहाँ कितना आएगा? 3 बार, यहाँ 2, और ये 2 खाली करने वाला है ना, ध्यान देना, और ये भरने वाले, प्लस कर दूं, इसको भी प्लस कर दूं। अब तीनों नलों को एक साथ खोलेंगे, ठीक है, तो ये दोनों तो पानी भरने वाले हैं, भरने वाले हैं, लेकिन ये क्या करता है? खाली करता है। मतलब ये 12 लीटर भरता है, ये कितना भरता है? 3 लीटर, यानी पानी कितना भर रहा है? 15 लीटर। यदि ये दो ही काम करेंगे, ए और बी काम करेंगे, तो कितना लीटर पानी भर रहा है? 15। लेकिन सी माइनस वाला है और ये कितना खाली कर रहा है हर बार? 2, तो पानी कितना लीटर भर पाएगा? 13 लीटर भरेगा कि नहीं भरेगा? आया समझ में? अब भाग किसका देना हमको? 13 का भाग देना है। टोटल कितना पानी भरना है? 120, जिसमें 13 की क्षमता से भरेगा। क्यों? क्योंकि हर बार ये 2 लीटर खाली कर रहा है ना। तो चलो 13 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 13 में 117, और कितना बचा? 3, तो 9 सही 3/13, यही आएगा क्या? ये आपका आंसर। यहाँ पर ऑप्शन में 3/11 लिखा है, इसको 13 कर लीजिए। अब हो गया, समझ में आ गया ना? कल से क्लास 8 ही बजे होगी ना? मिटा दूं? अरे मिटा दूं? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। 10 घंटे, चलो वेरी गुड, आनंद आएगा थोड़ी देर बाद, है ना? हाँ, थोड़ी सी देर और। चलो
कितना आया? 10 आ गया सबका? राकेश जी आपका आया कि नहीं आया? करो करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ और लय को पकड़ो, है ना। रीनू आया आपका आंसर? आ गया? उधर पीछे आप दोनों का आ गया? 10। चलिए क्या आ रहा है? है? कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो करें अब हल। आ जाओ। आप कहाँ के यार? इनको मैं कहीं देखा देखा लग रहा है। अलीराजपुर से, सिंधी से। चलो या आपके उधर के हमारे रिश्तेदार में कोई लड़की है सेम में आपके जैसे दिखते, इसलिए। चलो करें हल, आ जाओ। ए 12 घंटे, बी भरने वाला है ना 15 घंटे, और सी खाली करने वाला 20 घंटे। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है। एलसीएम कितना लूं? 60। टंकी कितनी होगी? 60 लीटर की। 5 4 3, ये इनकी क्षमता हो गई। ये क्या माइनस है? ये आपका प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, चलो 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 6 बचेगा, क्योंकि हर बार 9 पानी भर रहा है लेकिन 3 खाली हो रहा है। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बजाएगा तो कितना बचेगा? 6। पानी कितने क्षमता से भरता है? 6 की क्षमता से। टोटल कितना भरना? 60। 6 की क्षमता से भरना है तो आंसर आएगा 10, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। आया समझ में? मिटा दो फिर, किसी का बाकी तो नहीं लिखना? चलो एक और है, फिर आपके साथ में ऐसे प्रश्न भी करवा दूंगा मैं ना। देखो कितने मजेदार क्वेश्चन। एक साथ तीनों को खत्म करेंगे अपन, चिंता मत करो, है ना। इसलिए एक साथ जोड़ा मैंने। कितना आया? 10। चलिए करें हल। नल ए और बी किसी टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते, जबकि सी इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। पहले 5 घंटे के लिए ए और बी को खोला गया, उसके बाद सी को खोला गया, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? कितनी देर में भरेगी? पक्का? देखते हैं। रावत साहब कितना? चलो आ जाओ फिर। सी 15 20 30, ये भरने वाले खाली करने वाले। टोटल टंकी की कितनी मात्रा है हमारे पास? 60। ठीक है, किसी की इच्छा तो नहीं 120 रखने की, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, 120 रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। चलो ये 4 क्षमता आएगी, 3 और 2 ये खाली करने वाला, है ना, ये भरने वाले।
क्या बोला गया है, पहले 5 घंटे के लिए ए और बी को खोला गया। ये टंकी है जिसमें एक नल ये है, एक नल ये है, ए और बी, एक और खाली करने वाला भी है ना, लेकिन पहले 5 घंटे के लिए किसको खोला गया, इन दोनों को खोला गया। 5 घंटे दोनों को खोला गया, किसको, ए और बी को। ए और बी दो ही खुले हैं, तो किस क्षमता से भरे होंगे, 7 की क्षमता से भरे होंगे। पानी कितना भर दिया होगा, 35, इतना भर दिया होगा। टोटल भरना कितना था, 60, जिसमें से 35 पानी भर गया, बचा कितना होगा, 25। अब 25 में भाई साहब आ जाएंगे ये वाले जो खाली भी करते हैं, है ना, तो ABC हो जाएगा। अब 25 लीटर पानी भरना है, तो ये इनकी क्षमता कितनी है, 7, लेकिन ये 2 लीटर खाली करता है, तो किस क्षमता से भरेंगे, 5 की क्षमता से भरेंगे। तो इनको कितना लगेगा, 5 घंटे। 5 घंटे पहले थे, 5 अभी, तो कितने घंटे हो जाएंगे, 10 घंटे। ये आपका आंसर आया समझ में, आपको समझ में आया, ठीक, दिक्कत तो नहीं है ना भाई। कितना काम शेष है, 25, इसमें क्षमता का भाग देंगे तो समय मिल जाएगा ना हमको। नीलेश आया समझ में है? चलो मिटा दूं, मिटा दूं ना, एक बार और समझाना। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बोल दिया करो, है ना, मैं 2 बार समझा दूंगा। चलो, A, B और C, 15, 20 और कितना है, 30 है ना। ये खाली करने वाला, ये भरने वाला, ये भी भरने वाला। टोटल कितनी मात्रा होगी टंकी की, 60 होगी। क्या इसकी क्षमता कितनी आएगी, 4। ये बात तो समझ में आ गई। ये इसकी कितनी होगी, 3, इसकी 2, 2 की क्षमता से खाली करता है। तो पहले जो 5 घंटे, कितने घंटे, 5 घंटे कौन काम कर रहे हैं, ए और बी, और 5 घंटे तक लगातार जैसे मैं और आप करेंगे। एक काम बिगाड़ने वाला व्यक्ति साथ में नहीं काम करेगा, तो केवल काम होगा ही होगा ना। तो किस क्षमता से होगा, 7 की क्षमता से करेंगे, तो कितना काम कर देंगे, ये 35 लीटर पानी भर देंगे। टोटल कितना भरना था हमको, 60, लेकिन इन्होंने कितना भर दिया, 35। अब बचा कितना होगा, 25 बचा होगा। 25 में कौन काम करेगा, सी भी काम करेगा। तो सी, ए, इनकी क्षमता कितनी है, 7, इसमें से ये माइनस वाला है, तो 7 में से 5 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 5। अब काम कितना करना है, 5 और 5 25, और 5 की क्षमता से भरेंगे, तो कितनी देर में भर जाएगा, 5 घंटे लगेंगे कि लगेंगे। तो पहले 5 घंटे ये काम करा, 5 घंटे फिर लग गए, क्या 10 घंटे में काम हो जाएगा। आया समझ में, ठीक। मिटा दूं, मिटा दूं ना आप। चलो ये 3-4 प्रश्न एक साथ पढ़ लो, है ना, मजा आएगा।
एक साथ धमाका करेंगे तीनों पे, क्यों? कितना? ठीक है, देखते हैं। सही है, वाह यार। चलो, पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ लिया? तीनों प्रश्न एक साथ करेंगे अपन, है ना? दो का आंसर आ गया। प्रश्न समझ लो, बाकी तो मैं समझाने का 2 मिनट का काम है ना। जितना समझ में आए उतना पढ़ लो, बाकी मैं समझा दूंगा। वेरी गुड, चलो करे फिर हल। आप सबकी अनुमति मिलने के बाद मैं प्रश्नों की ओर बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलो पहला प्रश्न समझते हैं। इसमें एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। क्या कर सकता है? 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। पर टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में कितना समय लग जाता है? 15 घंटे, ठीक। अब देखो, टंकी में एक नल लगा हुआ तो कितनी देर में पानी भर जाता है? अब छेद हो गया तो यानी एक और नल और लग गया होगा, फिर दूसरा ही नल छेद होने के कारण, तो 2 नल हो गए होंगे कि नहीं होंगे? तो टंकी भरने में कितना समय लग रहा है? 15 घंटे। तो यहाँ पर मैं a प्लस बी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कितने घंटे लग जाते हैं? 15 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। आया समझ में? 10 घंटे में अकेला भर सकता है। अब मैं कैसे समझाऊं ऐसा कि इसमें भी छेद नहीं है यार, है ना? ये ना, इसको खोल दूं मैं, इसको मैं एक ही नल से भरता हूं तो कितना देर लगता है? 10 मिनट, 10 घंटे। एक छेद कर देता हूं तो कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे लगेंगे। तो छेद होने के कारण 2 नल हो रहे कि नहीं हो रहे? तो इसीलिए मैंने दूसरे नल को क्या नाम दे दिया? बी नाम दे दिया। आया समझ में? चलो अब रख दो, ये जेल मेरे हाथ में चिपक गया, है ना। आगे बढ़े, चलो। अब यहां पर टोटल टंकी की मात्रा कितनी मान सकते हैं हम? क्या 30 मान ले? चलो अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, है ना। इसके बाद इस पर आ जाते हैं। एक पाइप, ये दोनों भर ही रहा है ना, पानी भर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी पानी भर ही रहा है ना। चलो कि खाली भी हो रहा है, देखते हैं। खाली भी हो रहा। एक पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। ए नाम दे दो उसको। कितने घंटे में खाली कर सकता है? 8। परंतु एक पानी भरने वाला नल, अब यहाँ पर पानी भरने वाला नल आ रहा है ना, छेद था, छेद को भी चालू रखा और एक और नल जोड़ दिया, जिसके कारण टंकी कितनी देर में खाली हो रही है? 12 घंटे में। तो a प्लस बी कर दो, एक और नल आ रहा है तो कितने घंटे लग रहे इसको खाली करने में? 12 घंटे। अब इसको देख के एलसीएम कितना मान लो? 24। चलो यानी टंकी की मात्रा कितनी है? 24। आया समझ में? इस पर जाए। एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, यानी जो पाइप है वो 12 घंटे में भर सकता है। लेकिन क्या हो रहा है? परंतु एक निकासी नल खोले जाने के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाती है? 18 घंटे। ये वाला भर रहा है और एक और नल आ रहा है, जिसके कारण टंकी क्या है? खाली हो रही है। और कितने घंटे में खाली हो रही है? 18 घंटे में। खाली यानी माइनस ही होगा, ठीक। चलो कितना काम माने? 36। टंकी की कितनी मात्रा है? 36। वापस उधर जाए, है ना, है ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई जितना बिठाना था हमको। इसकी क्षमता कितनी होगी? ये भरने वाले है ना सब। देखो खाली भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा?
आइए, ये किस क्षमता से पानी भर रहा है? 3। यहाँ किस क्षमता से भर रहा होगा? 2 की क्षमता से पानी भर रहा है अभी, है ना, खाली नहीं हो रहा, अभी भर रहा है। ठीक है, चलो अब देखेंगे आप यहाँ पर ए और बी की क्षमता कितनी है? 2 की पानी क्षमता से भर रहा है। ए अकेला किस क्षमता से भर रहा होगा? 3 की क्षमता से पानी भर रहा होगा। तो यहाँ पर ए के पास कितना है और बी के पास कितना है? दे दे हम। ए के पास कितना है? 3, लेकिन यहाँ तो ए और बी के पास 2 हो रहा है, यानी इसके पास कितना होगा? क्या माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत तो नहीं है? -1 क्यों लिखा? क्योंकि देखो प्लस का 2 लाने के लिए 3 में से 1 घटाए होंगे तभी तो 2 बना होगा। बना है कि नहीं बना है? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो हल ही कर दूं क्या इसको, प्रश्न को? चलो क्या बोला? अकेले छेद फुल टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? फुल टंकी कितने लीटर की है और ये क्या छेद है? क्या किस क्षमता से खाली करता होगा? 1 की क्षमता से, तो 30 घंटे में खाली कर देता होगा कि नहीं होगा? ये आपका आंसर पहले, ठीक, पहला आंसर। दूसरे की ओर बढ़े, चलो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पर कितनी क्षमता आएगी? खाली कर रहा ना, ये भी खाली कर रहा है ना, इसके कारण भी टंकी खाली हो रही। पहले वाला भी खाली कर रहा तो ये माइनस का है, दूसरा वाला भी क्या है? खाली कर रहा की खाली हो रहा है ना। चलो तो यहाँ कितनी क्षमता हो जाएगी? -2। चलो ए और बी की क्षमता कितनी है हमारे पास? -2, लेकिन ए के पास अकेले की कितनी है? -3 है ना। चलो यही है ना। तो जो आप देखोगे, जो बी है वो पानी भरने वाला होगा कि खाली करने वाला होगा? भरने वाला ही होगा ना, भरने वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ए के पास कितना है? -3, और ये आपका ए और बी के पास कितना हो रहा? -2 हो रहा है। तो यहाँ पर का माइनस का प्लस का 1 होगा कि नहीं होगा? तभी तो -2 पहुंच पाएगा। -3 में से प्लस का 1 जाएगा तो -2 बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी बी की क्षमता कितनी है? पानी भरने वाला नल है लिखा है, परंतु एक पानी भरने वाला नल को खोले जाने के कारण 12 घंटे लग जाते, खाली तो हो ही रही है। ये बात समझ में आ गई? तो कितने लीटर भरवाएंगे हम? 24। और किससे भरवाएंगे? इससे। आंसर कितना आएगा? 24 आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ में? ये आपका इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अब इस पर जाते हैं। ये भी भरने वाला है, ये खाली करने वाला है ना। क्या बोला है? एक भरने वाला है, निकासी नल खुला है, ये भरने वाला। चलो देखते हैं इसकी क्षमता कितनी आएगी? 3, इसकी क्षमता 2। तो ये क्या हो रहा है? अभी टंकी क्या खाली हो रही कि भरी रही? खाली हो रही ना। चलो, परंतु एक पाइप 12 घंटे में खोल सकता है, परंतु एक निकासी नल भरने वाला ही है। तो पहले वाला देखो, एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, परंतु एक निकासी नल खोलने के जाने के कारण टैंक क्या है? खाली हो रहा है 18, यानी ये नल तो बड़ा होगा दूसरा जो खाली हो रहा है। चलो, तो ये कितने घंटे में खाली कर रहा है? 18 घंटे में। यहाँ क्षमता कितनी होगी? 2। ठीक, खाली हो रहा ना, तो माइनस लिखो। ठीक है, चलो ए के पास कितना है? हमारे पास 3। यहाँ कितना रखा जाए कि यह माइनस का 2 आए? ये तो प्लस का 3 है, तो क्या माइनस का 5 रखूं? तब ये आ पाएगा माइनस का 2। आया समझ में कि नहीं आया? भाई यहाँ पर ये पानी भरने वाला नल है और यहाँ पर खाली हो रहा है, मतलब ये छेद बड़ा होगा जो खुल रहा है। तो आप देखोगे तो ए के पास कितना है? 3। तो बी को कितना रखेगी? यहाँ पर माइनस का 2 आए, तो बी को माइनस का 5 रखोगे तभी 2 पे आएंगे। 5 में से 2 जाएंगे तो 3 जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब स्टार्ट कर दे हम। चलो, क्या बोला जा रहा? निकासी पाइप। निकासी पाइप कौन सा है? ये वाला। किस क्षमता से कर रहा होगा? 5 की क्षमता से कर रहा होगा क्या? तो 5 की क्षमता से कर रहा है, तो यहाँ पर कितना पानी भरना है? 36, और 36 में 5 की क्षमता से कर रहा होगा, तो 36/5 घंटे। ये वाला ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आता है तो इसके आगे और आ सकता है, 5×7=35, और कितना हो जाएगा? 1/5। ये भी आंसर आ सकता है।
आया समझ में? चलो अब इसको मैं एक ही झटके में करना सिखा दूंगा। ये यदि नोट कर लो, क्या कहा, कहां पर, ये वाले में कि उसमें? अच्छा, क्या अकेले टंकी कितने समय में खाली भर सकता है? इस बार यहाँ पर खाली करने वाला नल बड़ा है, उधर छोटा था, उधर अलग अलग था। आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ोगे ना तो हर बार अलग अलग आंसर आएगा, है ना? देखो अभी कैसे आएगा। यहाँ पर क्या बोला है, एक नल 10 घंटे में भर सकता है, टंकी में छेद होने के कारण 15 घंटे लग जाते हैं। टंकी भरी नहीं यहाँ पर, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है, 8 घंटे में खाली हो सकता है, परंतु भरने वाला नल आ गया, तो किसके कारण टंकी क्या है, भर रही है। लेकिन जो क्या बोलते हैं, भरने वाला इस बार कितना है, भरने वाला छोटा है यहाँ पर, ठीक है। आप प्रश्न पढ़ो, आंसर तो आ गया ना सबका। चलो अब मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, एक ही झटके में आंसर आ जाएगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है समझने में? एक साथ करा तो दिक्कत तो नहीं है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लो, फिर समझ में आएगा। आया थोड़ा बहुत? हाँ, ऐसा एक बार मतलब अपन वो कर रहे थे कि हो सकता है कि नहीं एक साथ में तीनों क्वेश्चन, वो नए नए यूट्यूबर एक्सपेरिमेंट करते कि नहीं, अपन भी थोड़ा कर लेते हैं। जी सर, हमारे योद्धा सर आ गए, जितेंद्र सर। हाँ ऐसा हो जाता, टाइम हो जाता है। 8 क्वेश्चन भी कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद सर की क्लास रहेगी, फिर मैं हिंदी लूंगा, इसके बाद लूंगा, है रीजनिंग की क्लास के बाद। टाइम चेंज नहीं, मतलब एक साथ लगातार पढ़ने में आपको भी आनंद नहीं आएगा, है ना, इसलिए मैं इसके बाद ले लूंगा, ठीक है। चलो तो आ गया, ये लोड कर लिया आप लोगों ने। चलो अब खत्म करें इसको। चलो तो इसका हम एक जादू बनाते हैं इसको। चलो करूं मैं, 10 गुणित 15 बटे में 5 कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, और आंसर कितना आ रहा है, 30। आ गया आंसर? ठीक है, आया कि नहीं आंसर? देखो 10 गुणित 15, 10 गुणित 15 और बटे गुणित 5 कर दिए, भागित 5 आ गया 30 आंसर। इधर देख लो 8 गुणित 12 और कितने का अंतर है, 4 का, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24 आ रहा है, 12 दूनी 24 आया ना। इसी प्रकार इधर देख लो 12 गुणित 18 और यहाँ पर 30 का करेंगे, और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, और 5 से काटेंगे नहीं तो कितना हो जाएगा, 36 बटे 5 आ रहा कि नहीं आ रहा? आया? चलो अब ये होता क्यों है, ये वाली चीज भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आया ना आंसर? ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक नल क्या हो रहा है, भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है ना। तो देखोगे आप यहाँ पर अंतर, जब एक जगह यहाँ पर टंकी क्या भर रही है, खाली हो रही, कुल मिला के खाली खाली हो रही, टंकी खाली हो रही, तो क्या लिया जाएगा, अंतर लिया जाएगा। यहाँ भी टंकी क्या हो रही है, एक नल क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, दूसरा भर रहा है, तो टंकी क्या हो रही है, भर रही है, तो भी क्या लिया हमने, अंतर लिया है। दूसरा नल क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पाइप को भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है, लेकिन पाइप जो खाली करने वाले की कितनी क्षमता है, बड़ी है कि छोटी है, ज्यादा बड़ी क्षमता से खाली कर रहा ना, इसलिए जोड़ रहे हैं। करे हल? चलो अब इसको मैं कैसे किया बताऊं।
चलो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है ना, यहाँ जोड़ा ना मैंने इधर वाले में, उधर क्या करा, खाली किया। चलो तो ये होता कैसे, थोड़ा सा मैं इसको मिटाना पड़ेगा किसी प्रश्न को, इसको मिटा दूं। चलो प्रश्न फिर से लिखता हूं, ए किसी को नल को 10 घंटे में भर सकता है और ए और बी मिलकर उसको कितनी देर में भर रहे हैं, 15 घंटे में। ठीक है, भरी रही टंकी है ना, दोनों कंडीशन में टंकी क्या रही, भर रही है। जब टंकी भरती है तो क्या होता है, अंतर लिया जाता है, नल समान है ना दोनों, तो कितना हम, अब देखो यहाँ क्या लेते हैं, टोटल काम लेते हैं क्या, वही आपको समय और कार्य में एक चीज बताया था मैंने, है ना। तो टंकी भरना पड़ेगी। अब यहाँ टंकी की मात्रा कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं ना, 10 लीटर 20 लीटर 15 लीटर। तो हमने क्या माना, 10 और 15 को देखते हमने मान लिया 10 गुणित 15 मान लिया। कितना मान लिया, 10 गुणित 15। तो टंकी की मात्रा कितनी हो गई, 10 गुणित 15 हो गई कि नहीं हो गई। टंकी कितनी भरेगी, मैंने टोटल काम कितना मान लिया, 10 गुणित 15 मान लिया। अब यहाँ क्या भाग देते हैं, समता का भाग देते कि नहीं देते, समता का भाग देंगे ना। तो इसकी समता बनाने के लिए ए में किसका गुणा किया जाए कि 10 गुणित 15 हो जाए, तो क्या 15 का गुणा कर दूं, इधर कितने का गुणा करूं कि 10 गुणित 15 हो जाए, तो 10 का गुणा कर दूं। अब देखोगे ए अकेले की समता कितनी है, 15, बी, ए और बी की समता कितनी है, 10 है। तो अंतर लेते कि नहीं लेते, कितने का अंतर है, 5 का। तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 10, और ये आंसर आ जाएगा आपका 30। आया समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो क्लास को विराम दे हम लोग। तो यहाँ भी क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर भी अंतर लिया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, एक पाइप 12 घंटे में भर सकता है, परंतु एक निकासी नल खोल रहा है जो कि क्या है, बड़ा है, बड़ा है ना। इसको भी देख लेते, यदि ये वाला तो समझ में आ जाएगा आपको, इसको भी आपको मैं करके बताता हूं। 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल खोलने के कारण क्या हो रहा है, 18 घंटे लग रहे हैं, 18 घंटे में खाली हो रहा है। अब देखो ये वाला भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, ये माइनस का ही आएगा, है ना। वहां पर क्या हो रहा था, देखो ये भले खाली करने वाला ना जाए, लेकिन टंकी क्या है, खाली हो रही थी, कुल मिला के खाली हो रही थी ना टंकी। ये दोनों देखो, ये खाली कर रहा था, दूसरा भी एक भरने वाला है, लेकिन टंकी क्या हो रही, खाली हो रही। इधर देखा आपने, टंकी खाली हो रही और दूसरा नल क्या है, भरने वाला है। ऐसे समय भी टंकी क्या है, भर रही है। अब देखोगे यहाँ पर टंकी क्या हो रही है, ये वाला भरने वाला है और ये खाली करने वाला, तो भी टंकी क्या हो रही है, खाली हो रही। तो अब देखोगे कितना काम माने हम, यहाँ देखोगे तो 36 माने, नहीं 36 नहीं मानना, हमको क्या मानना है काम, 12 गुणित 18 काम मानना। कितना मानना है, 12 गुणित 18। तो ये अपना काम हो गया 12 गुणित 18। अब 12 में कितना गुणा करें कि 18 बन जाए, तो 12 गुणित 18 करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। इसमें किसका गुणा करें कि 12 गुणित 18 बन जाए, 12 का। अब देखोगे आप यहाँ पर, ये क्या है आपका, पानी भरने वाला है, और ये क्या है, माइनस का है ना। और ये अब जब माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, है। यहाँ क्यों प्लस होगा, क्योंकि देखोगे आप यहाँ पर ये माइनस का जा रहा है ना, और ये क्या है, प्लस का है। ए के पास कितना है, 18, और ये माइनस का आ रहा। यहाँ पर क्या रखे कि माइनस का 12 आ जाए, क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। 30 में से 18 जाएगा तो माइनस का 12 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये इसलिए हम लोग 30 रखते हैं। तो ये कटा आपका कितनी बार, 2 बार, ये 5 बार गया, और ये 36/5 आता है, ठीक है। आपको आगे कल की क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो हम क्लास को विराम दे, तो इसके बाद मिलेंगे, आपकी हिंदी की क्लास रहेगी मेरी। अभी सर रीजनिंग पढ़ा